थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यीशु तेरा धन्यवाद, आज एक बार फिर हम तेरी आराधना करने को यस शुरू कर दिया मैंने। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना के सुनने वाले यीशु, प्रार्थना की चाहत हमें तो भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव हमें तो भर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। मांगो तो तुमको वो देवेगा, ढूंढो तो तुमको वो मिलेगा, खटखटाओ तो वो खोलेगा, प्रतिज्ञाओं पर करो विश्वास, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। मेरे यीशु, हमारे यीशु मसीह, विश्वासियों की यीशु मसीह, हम तेरे पास आए हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार और मौका दिया कि मैं आज तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं पिता यीशु मसीह। आपसे निवेदन है, विनती है, आज के वचन के द्वारा आज हम कुछ सीखना चाहते हैं प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मसीह जीवन का प्रार्थना इज ऑक्सीजन ऑफ अवर क्रिश्चियन लाइफ। प्यारे प्रभु, होने दे आज हम प्रार्थना की कुछ चीजें, बातें सीखने के लिए आए हैं, इसमें हमारी सहायता करना। जितने भी मेरे बहन भाई, बड़े बुजुर्ग, जवान जो मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, जो आज मेरे साथ इस लाइव प्रोग्राम को देखेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, प्यारे प्रभु उन सबकी सहायता करना कि उनके जीवन में एक बड़ा काम हो सके। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। मैं अपने आप को, अपने सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना, विनती है, निवेदन है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मेरे पास खड़े हो जाइए। पवित्र आत्मा, तेरे बिना हमारे में सामर्थ नहीं आएगी। ओ होली स्पिरिट, आई नीड यू। पवित्र आत्मा, हम सब जितने लोग आज इस प्रोग्राम में, इस आज प्रार्थना के विशेष प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, सबको आशीष देना। तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ पिछले दिनों भी इस सेवा में जुड़ करके वो आशीष पाई है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। लेकिन इससे पहले प्रभु यीशु मसीह में मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, और आपसे यीशु मसीह में हाथ जोड़कर मेरी ये प्रार्थना है, इस प्रार्थना के वचन की सेवा में शुरू से आखिरी तक मेरे साथ आत्मा में एक हो जाना और उठ के मत जाना। थोड़ी सी देर की बात है, क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं कि प्रार्थना
और वचन की सेवा को लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं, हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। और जैसे कि मैंने आपको संदेश भेजा था कि आज हम 5 उंगलियों के द्वारा कैसे प्रार्थना करें, उसके विषय में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम तैयार हों कि जब ये हम सीखें, 2 प्रकार की बातें आपको बताना चाहूंगा मैं, कि अगर हमने वो अपने जीवन में ले लिया तो हम 24 घंटे कहीं भी हो, किसी भी बात हाल में हो, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक, आज का विषय है, वो है हम 5 उंगलियों के द्वारा प्रार्थना कैसे करें। प्रिय भाई बहनों, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, और जो हमने सीखी है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है, आज वो ही हम सीखना चाहते हैं। अनुग्रह के सिंहासन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेस ऑफ थ्रोन, द थ्रोन ऑफ ग्रेस। ये जो अनुग्रह का सिंहासन है प्रभु का, जब हम इसके पास आते हैं, इसका क्या महत्व है? प्रिय भाई बहनों, आपने अगर यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ा होगा, अगर आपने गॉस्पेल जॉन 6 आपने पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे देखा होगा यीशु मसीह कई प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। जीवन की रोटी के बारे में बता रहे हैं, अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आया। प्रिय भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते, जब तक कि पवित्र आत्मा ना समझाए। आप जब प्रेरित तो पढ़ेंगे, उसके 8 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहां पाएंगे कि इस प्रकार से एक खोजे को बचाने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, दौड़कर जा। वो जो व्यक्ति जा रहा है अपने चैरियट पर, उसको जाके वचन सुना। तब फिलिप्पुस ने कहा था कि मेरे भाई, जो कुछ तू पढ़ रहा है, क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूं। तो आज हम वही बातों को समझने के लिए आए हैं। और यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बहुत सी बातें बताई, तो लिखा है, जो सो कॉल्ड नामधारी चेले थे, आज भी नामधारी बहुत से प्रभु का नाम लेने वाले हैं, जरा से दुख तकलीफ आती है तो कहते हैं, प्रभु तूने क्या कर दिया। और ऐसे ही लोग थे। आप पढ़िए 6 अध्याय, तो बहुत से चेले छोड़ करके चले गए। तब परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 उसका 68, तो वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो उसके चुने हुए चेले थे, उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब सुंदर बात वहां जो मिलती है 68 वचन में, तो पतरस कहता है कि हम कहां जाएं, हम किसके पास जाएं? प्रभु यीशु मसीह, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं, तू जीवन का मार्ग है, हम किसके पास जाएं? प्रिय भाई बहनों, आज के समय में पूरी दुनिया में, विशेषकर मेरे भारत देश में, सब लोग हार चुके हैं, जीवन से हाथ धोते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पास आओ। मैं आज जितने भी लोग दुखी, लाचार, बीमार हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ट्राई जीसस, एक बार यीशु को परख कर देख लीजिए। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं। जब आप यूहन्ना 16 उसका 33 वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं, तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें दुख कलेश होगा। और आज जो कुछ संसार में हो रहा है, मेरे देश भारत में हो रहा है, इस कनाडा में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, लेकिन मेरे देश भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत पाया है। माई लॉर्ड इज विक्टोरियस गॉड, इज ओवरकम ऑल दिस वर्ल्ड। वो संसार के ऊपर जीत पाया हुआ है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के इस वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास पौलुस के द्वारा लिखवाया, जो इब्रानियों 4 उसके 15 में मिलता है, हिब्रू 4:15 में लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके,
प्रिय भाई बहन, जब दुख होता तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन यीशु, भजन 91:15 में लिखा है, साम 91:15 में लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुन लूंगा, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, बीमारी में उसके साथ रहूंगा। एक बार पुकार कर देखो। अय्यूब की पुस्तक 5:1 में लिखा है, पुकार कर तो दे, क्या कोई है सुने तेरी आवाज। तेरे भाई बहनों ने, तेरे परिवार के लोगों ने तुझे छोड़ के चले गए हैं। यीशु कहता है, मैं उनकी निर्बलता में उनके साथ, दुखी में उनके साथ होऊंगा। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि वो हम सब बातों में हमारे लिए परखा गया। प्रभु यीशु मसीह इन सब दुख की पीड़ा में से होके गया, तो अभी निष्पाप निकला। प्रिय भाई बहनों, 6ठे वचन में वो कहता, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, हियाव से बांध कर चलें। If we have a personal relation with our Lord and Savior Jesus Christ, you can come to Lord Jesus Christ in directly, एक पावर के साथ, हियाव के साथ जा सकते हो। वहां लिखा है कि हाव बांधकर निकट उसके हम आए, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता कर सकता है। कहता है वो अनुग्रह जो हम तकलीफ में होते हैं, परेशान में होते हैं, तो उस समय हमारी सहायता करता है। ऐसे समय पर जब हमें सब छोड़ देते हैं, पतरस ने कहा हम किसके पास जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे रहिए। जो घर में है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैंने अनुभव से सारी न्यूज के देखा है, जितने लोग ज्यादातर हॉस्पिटल में गए वो वापस घर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिस पर दया हो गई, वो अपने घर पे आ गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बस आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज यीशु आपसे एक बहुत बड़ा प्रश्न करना चाहता है। जब हम प्रभु का वचन निर्गमन की पुस्तक, when we read the book of Exodus and chapter 4 and 2 verse पढ़ते हैं, तो ये उस समय का बात है जब मोसेस बड़ा कमजोरी महसूस कर रहा था कि मैं क्या करूं। तो ऐसे समय पर जब आप कमजोर हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, संसारिक रूप से कुछ भी नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आज एक्सोडस 4:2 के अनुसार आपके पास ये वचन आ रहा है, और यीशु आपसे पूछना चाहता है तेरे हाथ में क्या है। यहोवा ने उससे जब मूसा से पूछा था, आज यहोवा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तेरे हाथ में क्या है। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है आपके हाथ में जीवन है, आपके हाथों में सामर्थ है, आपके हाथों में वो सामर्थ वो जीवित है जिसको आज तक हो सकता है आपने नहीं पहचाना होगा। इसलिए जानते हैं यीशु आपसे क्या कह रहे हैं। जब मत्ती 12 पढ़ते हैं हम लोग, मैथ्यू 12 पढ़ते हैं, तो यीशु आपसे कह रहा है कि अपने हाथ को बढ़ा दे, अपने हाथ को उठा दे। वी हैव टू स्ट्रेच अवर हैंड, वी हैव टू रेज अवर हैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी हैव टू लिफ्ट अवर हाथ एंड वी हैव टू प्रे। कितनी सुंदर बात प्रभु आपसे कह रहा है। तू अपने हाथ को बढ़ा, मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। प्रियो, आज मैं आपके साथ, हम सब, आप जानते हैं सब लोग इस इंडिया में और दुनिया में मौत की समाचार सुन सुन के लोग बहुत मन के भारी हो गए। इस समय कहीं भी गुड न्यूज़ नहीं है, कहीं भी कुछ समाचार नहीं है। जब भी हम अपना सेल फोन खोलते हैं या जो कुछ भी हम टीवी खोलते हैं, तो एक ही समाचार मिलता है, और जिसको सुनने के बाद हमारा दिल दुखी हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, आज जब सुबह जब मैं 3:32 पर मेरी नींद खुली, मैं सच बता रहा हूं आपको, तो मैं सुबह उठते ही पहले अपने मोबाइल पे हाथ मारता हूं, और हाथ लगाते ही उसका जो डिजिटल वॉच है वो खुल जाती है। तो उस समय 3:32 हो रहे थे। मैं उठा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आदत डाली है उसके अनुसार जब प्रार्थना करा, प्रार्थना करने के बाद जब मैंने मोबाइल पे खोला, तो व्हाट्सएप को खोलते ही जो पहली न्यूज़ पढ़ी, मेरा हृदय टूट गया। एक जवान भाई जिसके साथ मैंने जूम पे भी सेवा की थी,
लखनऊ में हैं और किस प्रकार से उनके इस संसार से चले गए। बहुत दुख हुआ, मैं काफी रोया, क्योंकि उनको मैं जानता था, हमारी फोन पे बातचीत होती थी। लेकिन दुख की बात है, हमारे हाथों में सब कुछ होते हुए भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज परमेश्वर आपको आपके हाथों के द्वारा बहुत सी आत्मा को बचाना चाहता है। यीशु आपसे कह रहे हैं अपना हाथ बढ़ा और अपने हाथों का इस्तेमाल कर, इन हाथों को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल कर। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी इस प्रार्थना के एपिसोड में, इस श्रृंखला में आज जो कुछ भी लेके आया हूं वो एक बोझ को लेके आया हूं। प्रिय भाई बहनों, आपको तो पता ही है प्रिय भाई बहनों कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे देश में क्या हो रहा है। भजन 55:22 में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, कास्ट योर बर्डन अपॉन हिम। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है। मत्ती 11:28 में लिखा, यीशु ने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दे। वी कैन नॉट कैरी अवर बोझ, हम अपना बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए यीशु आपको बुला रहा है, इसके बाद भी हम नहीं आते, और जब नहीं आते तो चिंताओं का बोझ आ जाता हमारे पास। लेकिन ऐसे समय भी प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक, अपने चेले पतरस के द्वारा, पहला पतरस 5:17 के द्वारा कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। क्या हम उठा सकते हैं? नहीं। प्रिय भाई बहनों, बड़े बोझ के साथ मेरे देश भारत में जलती हुई चिता को जब मैंने देखा है, उस बोझ को मैं आपके पास लेके आया हूं और आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम सब मिल करके इस हिंदुस्तान की चिताओं की जो आग जली है, जिन पे लोगों को जलाया गया है, उस बोझ को हम बांटना चाहते हैं। मेरे भारत देश में जितने लोगों को दफन कर दिया गया है, चाहे वो कोई भी है, उस दफन क्रिया के बोझ को यीशु के नाम से मैं आपके पास लेके आया हूं। मेरे भारत देश में लोग तड़प तड़प के हॉस्पिटल में मर रहे हैं। कैसे दम निकला होगा प्रिय भाई बहनों, कैसे उनका दम निकला होगा? उनके लोगों का, अपने पति का, पत्नी का, बच्चों का, उनकी आंखों के सामने दम निकल गया। कैसे सा होगा प्रिय भाई बहनों? मैं मेरे देश भारत के लोगों के दुखों में, दुखित परिवारों के साथ उन लोगों के दुखों के बोझ को लेकर के आपके पास आया हूं, ताकि हम प्रार्थना में बहुत से लोगों के दुखों में सहभागी हो जाए, ताकि जैसे पौलुस ने कहा है, रोने वालों के संग रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज जब मैंने वो न्यूज, वो जो समाचार व्हाट्सएप पे पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगा मेरे घर में मृत्यु हो गई है। हालांकि हमारे परिवार में भी, इंडिया में बहुत से लोग दुनिया से चले गए। मेरे एडमंटन में बहुत से हमारे मसीह समाज के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, मेरी कलीसिया के लोग हैं, उनके भी परिवार के लोग बहुत से दुनिया से चले गए हैं। हम लोग जा नहीं सकते प्रिय भाई बहनों, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु तूने कहा है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। प्रिय भाई बहनों, तो क्यों ना आज हम अपने प्रभु यीशु के सिंहासन के पास चले। तो आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले और लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना कैसे करें मेरे प्रिय भाई बहनों? हमारे पास प्रार्थना की सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन प्रार्थना करें तो कैसे करें? बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास प्रार्थना की लिस्ट नहीं है, हमारे पास विषय नहीं है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज दो बातें, हालांकि मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैं करता हूं।
इन माई डे टू डे लाइफ, डेली एवरी डे आई एम डूइंग दिस थिंग। सुबह मेरे 3 बजे से या 4 बजे से शुरू होता है, दिन भर मेरी प्रार्थना चलती है, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आते हैं। जब तक इंडिया में लोग सोते नहीं हैं, उनके कॉल आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, और उसके बाद दूसरे देशों से मेरे पास कॉल आते हैं। और मैं सच बता रहा हूं, उनके लिए आंसू के साथ प्रार्थना करता हूं मैं। तो सवाल ये उठता है, प्रार्थना कैसे करें? आज आपको मैं 2 बातें बताना चाहता हूं, और जैसे हमारा विषय है कि इन 5 उंगलियों से हम प्रार्थना कैसे करें। पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो मैं करता हूं उसको मैं कैसे करता हूं। देखिए, ये आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल फोन है आपके पास, इसमें आपके व्हाट्सएप पे बहुत से नाम हैं। जिनके पास फेसबुक है उन पे भी उनके नाम है, फोटो है। तो प्रिय भाई बहनों, इसमें कुछ लोग जो आपके परिवार के लोग हैं, कुछ लोग जो हैं जो यहाँ से इस दुनिया में चले गए, जिनके नाम इसमें कट गए होंगे। लेकिन कुछ लोग आपके नॉन क्रिश्चियन लोग हैं जो प्रभु के यीशु को नहीं जानते। जो मैं करता हूं वही आपको बता रहा हूं, आप इसको किसी अदर वे में मत लेना कि मैं आपको सिखा रहा हूं। एक अनुभव है जिसके द्वारा मैंने आशीष पाई है और बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। मैं क्या करता हूं, व्हाट्सएप खोलता हूं। जैसे मेरे इस व्हाट्सएप पे अभी एक बहन मेरे साथ जुड़ी हुई है, इनका नाम है मेवीर अलेक्जेंडर, ये जयपुर में है, मिशन कंपाउंड में रहती हैं। एवरीडे मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, और जब नहीं कर पाता तो आप जानते हैं कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, लेकिन बराबर इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इन्होंने अपने जीवन में, जब ये जयपुर में जो SMS हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, उसमें जब ये इंचार्ज थी, तो ये बर्न वार्ड और कैंसर वार्ड की इंचार्ज थी, तो ये हमें बुलाती थी, हम इनके साथ मिलकर मरीजों के पास जाके हम प्रार्थना करते थे। इन्होंने बहुत सेवा की है, लेकिन आज ओल्ड एज के कारण घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, और कई प्रकार की डायबिटीज है, कई बीमारी हैं, उसके कारण ये अपने बिछौने पे हैं, लेकिन हर पर लोगों के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। मैं जयपुर के जो मिशन कंपाउंड है, वहाँ पे बहुत से लोगों को कोरोना हो चुका है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारी बहन को, हमारे उनके हस्बैंड को भी कोरोना हो गया, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। एवरीडे आई एम प्रेइंग। तो प्रिय भाई बहनों, आप इस मोबाइल को उठाइए, व्हाट्सएप खोलिए, उसमें नाम आते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जब तक आपके पास टाइम है आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और जब आपके पास समय ना हो कि मुझे जाना है, तो आप कहिए प्रभु यीशु मसीह, बाकी जितने नाम ले गए हैं हाथ रखिए और कहिए प्रभु यीशु, जितने नाम रह गए उन सबको मैं तेरे लिए, तेरे पास लाता हूं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के साथ। तू उनको अपने आगमन के लिए तैयार कर। अगर किसी ने तुझे जीवन नहीं दिया है तो वो तुझे जीवन दे, और तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आके वो अनुग्रह पा सके जो आवश्यकता के समय हमें मिलता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय भाई बहनों, दूसरी चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो है 5 उंगलियों के द्वारा हम कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी 5 उंगलियां हैं, हाथों में 5 उंगली है, 1 अंगूठा और 4 उंगलियां, ठीक है। अब हम प्रार्थना करना सीखते हैं। ये इतनी बड़ी सामर्थ्य आपके हाथ में है, जीवन आपके हाथ में है। तो इन 5 उंगलियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। एक प्रभु के सेवक, ध्यान से सुनिए, एक प्रभु के सेवक, एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग हो रही थी, और वो सेवक आत्मा से भरा हुआ था, और सब कुछ प्रभु का आत्मा उसको बताता था। जब वो सेवा कर रहा था, वचन दे रहा था, तो एक व्यक्ति जो था, जो कहते हैं नास्तिक लोग जो होते हैं ना, कहते हैं हम प्रभु को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते हैं, जो प्रूफ मांगते हैं। प्रिय भाई बहनों, वो लड़के ने जब मीटिंग अटेंड की थी, तो एक दिन वो, जब प्रभु का सेवक इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह ये बताता है, तो वो लड़का जो था स्टेज पे चला गया, और स्टेज पे जाने के बाद उसने वो माइक्रोफोन ले लिया। कुछ लोग जो वॉलेंटियर्स थे उसने उनको रोका, प्रभु के सेवक ने कहा रहने दो उसे।
उस प्रभु के सेवक ने बड़े शांति भाव से, चेहरे पे प्रकाश था, मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरे बेटे बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उसने कहा, प्रभु के सेवक, आप कह रहे हो प्रभु यीशु मुझे बताता है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अगर आपने उसका उत्तर सही बता दिया तो आज मैं अपना जीवन यीशु को दे दूंगा। आप जानते उसने क्या प्लॉट खेला था? उसकी योजना क्या थी? वो अपने घर से चिड़िया के घोंसले में से एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में ले गया था। सुनिए ध्यान से। और उसने प्रभु के सेवक से कहा, अपना हाथ पीछे रख लिया और कहा, आप बता दीजिए, अगर आपने सही बता दिया तो आज मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दूंगा। उसने कहा, बताइए मेरे हाथ में ये चिड़िया का बच्चा, द चिकन ऑफ स्पैरो, इट इज लाइव और डेड। सुनिए, उसने कहा जो चिड़िया का बच्चा है, मेरे हाथ में पीछे हाथ कर रखा था उसने, और कहा बताइए कि ये चिड़िया का बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है? प्रभु के सेवक ने आंख बंद करी। प्रभु परमेश्वर ने सब कुछ बताया। और जानते हैं प्रभु के सेवक ने क्या कहा? प्रिय भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु आपको बताना चाह रहा है। प्रभु के सेवक ने कहा, मेरे बेटे, जीवन तेरे हाथ में है, चाहे तो इसे जिंदा रख, चाहे तो मार दे। प्रिय भाई बहनों, ये है हमारे हाथों में सामर्थ। मोजिस से परमेश्वर ने कहा था कि तेरे हाथ में क्या है? यीशु ने कहा मत्ती 12:12 में, अपना हाथ बढ़ा। आज अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अपना हाथ बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके हाथों में जीवन है, हजारों लोगों का जीवन है। मेरे प्रभु के सेवकों, पास्टर, बिशप, चाहे जो भी हैं, आप अपने हाथों को अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपकी कलीसिया का, आपकी कॉन्फ्रेंस का, आपकी जो भी जिस स्थान पे आप हैं, उनका जीवन आपके हाथ में है, प्रार्थना के द्वारा। तो आप कहेंगे बताइए हम क्या करें? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे इन 5 उंगलियों से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस प्रकार से खड़ा हूं। जब इस प्रकार से खड़े होते हैं तो हमारे इस उंगलियों का पहला जो हिस्सा है, जिसे बोलते थंब या अंगूठा, ये अंगूठा आप देखिए, आप जब सोएंगे, अब देखिए जब मैं खड़ा हूं, अब देखिए ये अंगूठा मेरे से टच है, ये राइट, ये मेरे टच है। ये अंगूठा जो है थंब ऑलवेज इट इज कनेक्टेड विद आवर फिजिकल बॉडी, इट टच आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को छुए रहता है हमेशा। तो आप कहेंगे इसका अर्थ क्या होगा? आपके जो ब्लड रिलेशन है, आपके जो बहुत करीबी लोग हैं, ये अंगूठा कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने टीचर्स के लिए, जो आपके बहुत करीब हैं, those are very close to you, we have to remember them in our prayer। तो ये अंगूठा आपको याद दिलाएगा, अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करें। आपके ब्लड रिलेशन में जितने भी रिश्तेदार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अगर प्रिय भाई बहनों, आप ये सब कुछ जानते हुए भी फिर अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए मन मिटाव का रखते हैं, तो इस तरह से हम प्रभु का राज में नहीं जा सकते। नंबर 1। नंबर 2, अंगूठे के पास दूसरी उंगली है। ये उंगली उन लोगों को बताती जो सत्य का मार्ग बताते हैं, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे सेमिनरी के प्रोफेसर, जो हमें रास्ता बताते हैं। आपने इसको देखा होगा कि जब भी आपके पास कोई आता है कि भाई मेरे को कुछ बताए, कोई मार्ग बताइए, तो आप कहते इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इस उंगली से। ये आपको, आपके वो गुरु जिन्होंने आपको शिक्षा दी है। आज भी मैं अपने इन टीचर्स के लिए, बहुत से टीचर्स तो चले गए, मेरे अगर हनुमानगढ़ के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यदि मेरे रिवाड़ी के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा विनो जॉनसन नाम है, मैं रिवाड़ी में बचपन बीता, उसके बाद हनुमानगढ़ चले गए, उसके बाद जयपुर में जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए कि आप लोगों को मार्ग बताइए। यीशु ने कहा जो आपके टीचर हैं, जो आपके गुरु हैं,
हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। अब तीसरी उंगली जो है, ये उंगली देखते हैं आप, ये वाली, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। ये बताती है कि हमें अपने देश के, अपने राज्य के प्रधानमंत्री, राजा, बाइबल भी कहती है राजाओं के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए निवेदन करो। प्रिय भाई बहनों, ये हमारे उन बड़े अधिकारियों के लिए बताती है जिनके सामने हम बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आपको बाइबल का एक वचन प्रभु मुझे सामने ला रहा है, बताना चाहता हूं। अगर कोई अधिकारी काम आपकी बात नहीं मानता है या आपके देश में कहीं भी गलत काम करते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए। इस अधिकारी के लिए नीति वचन 21:1 के अनुसार प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं क्या लिखा है? वहां लिखा है, राजाओं का मन बहते हुए नाली पानी के समान है। आपने किसान को देखा होगा, जब वो किसान अपने खेत में पानी देता है तो अलग छोटी छोटी हिस्से बनाता है, क्यारी बनाता है। जब वो क्यारी भर जाती है तो पानी का रख दूसरी तरफ मोड़ देता है। ठीक इस प्रकार से परमेश्वर, गॉड नोज देयर हार्ट एंड माइंड। ओनली गॉड कैन चेंज देयर माइंड, वी कैन नॉट चेंज देयर माइंड, वी डोंट हैव दैट पावर, बट देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने पिछले दिनों बहुत से लोगों को, बाइबल में 7 पावर हैं, देयर आर 7 पावर इन द बाइबल, वो मैंने लोगों को भेजी है। तो हमें बड़े अपने उसके लिए प्रार्थना करनी है। अब देखिए, आपको एक चीज बताता हूं। अब ये जो उंगली जो है ना, ये उंगली जो है ना, ये बहुत कमजोर है। अब आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। आप जितने भी देख रहे हैं, आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। देखिए कैसे प्रार्थना प्रभु सिखा रहा है। आप अंगूठा उठाइए, उठ जाएगा। आप ये उंगली उठाइए, उठ जाएगी। आप इस उंगली को उठाइए। अब आप में ताकत है तो इसको उठा के दिखाइए, ये भी उठ जाएगी, लेकिन ये नहीं उठेगी, ये नहीं उठेगी। इसको सहारे की जरूरत है। अब देखिए, ये जो है ना, इसको सहारे की जरूरत है, ये अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे ये किसको बताती है? इस समय आपके देश भारत में, मेरे देश भारत में, मेरे कनाडा में, अमेरिका में और दुनिया के बहुत से देशों में ये वो असहाय लोग हैं जो हार चुके हैं, गरीब, दुखिया, लाचार, जिनको कोई नहीं पूछता। आपने देखा होगा पिछले साल किस प्रकार से लोग सड़कों पर मारे गए, ट्रेन से कट गए, कोई साथी नहीं था उनका। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे हाथों में एक पावर है, हमारे हाथों में बहुत से लोगों के जीवन है। तो परमेश्वर कहता है कि तू इनके लिए प्रार्थना कर। देखिए, खड़ी खड़ी नहीं होगी आपकी। ये बहुत कमजोर लोगों को बताती है, ये बहुत कमजोर लोगों को बताती है। नंबर 4, 5वें नंबर पर है, ये वो उंगली है। प्रिय भाई बहनों, इन 4 उंगलियों को तो शरीर में काम है। अगर आप इसको काट के भी फेंक दोगे ना, तो इसके बिना आपका काम चल जाएगा। ये किनको बताता है? ये उन लोगों को बताते हैं दोज आर कट ऑफ टू अवर सोसाइटी, जो लोग हमारे समाज से बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं। मैं पिछले जब इंडिया में था, मेरी मेरठ में रिवाइवल मीटिंग थी। जो वहाँ के पास्टर हैं रेवरेंड डैनियल मसीह, उनकी कलीसिया बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमारी एक मीटिंग आप जानते हो किन के बीच में थी? उन लोगों के बीच में थी जिनके बीच में कोई जाना पसंद नहीं करता। दे ऑल कट ऑफ टोटली फ्रॉम दिस सोसाइटी, जिन्हें हम बोलते हैं लेपर्स, जिसे हम कोड़ी बोलते हैं। उनके बीच में काम करने का है। ये उनको बताती जिनको कोई नहीं मिलता, जिनको संसार से अलग कर दिया है। दूसरी जो रेड लाइट में हमारी बहनें हैं, बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे रहते हैं, उनके बीच में आज से बहुत से हमारे प्रभु के सेवक लोग काम कर रहे हैं। आज भी समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, आपके परिवार में भी ऐसे हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है तो परिवार के लोग कहते हैं अपने बच्चों को उनसे मत मिलने देना, उनसे मत, उनके घर पे मत जाना, क्योंकि उनका आदमी खराब है, उनकी पत्नी खराब है, उनकी बेटी खराब है, उनका बेटा खराब है। खराब वो नहीं है, खराब हम हैं कि हमने सच्चाई को जानने के बाद भी उनके पास जाने के साथ उनको प्रार्थना करने के लिए, उनको संभालने के बजाय हमने उनसे कट ऑफ कर लिया। मैं सोचता हूं आप बार बार इनको सुनिए। इन 5 उंगलियों से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
इस मोबाइल से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप प्लेन में हैं, मोबाइल खोल के प्रार्थना कीजिए, बाइबल भी खोल सकते हैं। आप प्लेन में हैं, बस में हैं, ट्रेन में, वेयर एवर यू आर, आपका उंगली याद दिलाएगा। क्यों ना मैं अपनी उंगलियों को देख करके प्रार्थना करूं, प्रभु यीशु मैं सफर में हूं, मेरे परिवार के लोग मुझे याद आ रहे हैं, जिनसे मेरा ब्लड रिलेशन है, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे टीचर्स याद आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स याद आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे देश के लोग हैं, जिस देश में मैं जा रहा हूं, जहां मैं रहता हूं, उनके राजाओं को, उनके हाकिमों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो कमजोर लाचार है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास दौलत है, मैं इन असहाय लोगों की सहायता करूं, लेकिन यीशु कम से कम मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी को भेज कि उनकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह, ये वो लोग हैं, कोड़ी है, रेड लाइट में रहने वाले। हो सकता है आपके घर में भी कोई होगा जो शराब पीता है, आपके घर में भी कोई होगा जिससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप होता है, चाहे छोटा या बड़ा हो, आपने उससे नाते तोड़ दी हो। नो भैया, प्रिय भाई बहनों, ऐसा मत करना। आप उनसे मिलना नहीं चाहते तो उनकी बुराई भी मत करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आज बहुत से ऐसे जवान हैं जिनके नाम मेरे पास हैं, जिन्होंने रो रो कर प्रार्थना की, मेरे पास पूरी लिस्ट है। उनसे जवानी में गलती हो गई, तो क्या उनको छोड़ दें? नहीं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए। आपकी ये प्रार्थना उनको बहुत बड़ा सेवक बना सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन दो बातों को ले लीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने पिछले दिनों भी इस बात को रखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे लिखने का दान दिया है, और मैं गीत भी लिखता हूं, कविताएं भी लिखता हूं। तो पिछले दिनों जो इस सारी हालत जो संसार में हो रही है, तो मैं जब द बुक ऑफ एक्लेसियास, सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसके 3 अध्याय 1 से 11 पढ़ेंगे तो वहां पे समय के बारे में लिखा है, टाइम के बारे में लिखा है। तो जब वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने कुछ लाइन दी और मैंने लिख दी, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, बोलना चाहता हूं। इस प्रकार से है, समय रुकता नहीं किसी के लिए, यानी समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। आपकी घड़ी देखिए, वो पीछे नहीं जाएगी। जो समय चला गया चला गया। मैं उन जवानों से प्रार्थना करता हूं कि अपनी उम्र को बर्बाद मत करो। आपको परमेश्वर ने जवानी दी है। बाइबल में लिखा है कि जवानी में जुआ उठाना, मेहनत करना एक बड़ी बात है। अपनी जवानी खराब मत कीजिए, अपने माता पिता का सहारा बन जाइए। समय रुकता नहीं, जो समय चला गया दोबारा नहीं आएगा। तो समय रुकता नहीं, ना दोस्त ना रिश्तों के लिए, ना इस जमाने के लोगों की बेरुखी के लिए, अपने मन को ना दुखाना किसी के लिए। समय रुकता नहीं किसी के लिए। आगे कहता है, तैयार हो जाओ समय के साथ साथ चलने के लिए। ये आखिरी लाइनें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इस प्रकार से कहता है, यही बेहतर होगा आपके लिए, यही बेहतर होगा मेरे लिए कि अपनों को संभालो अपनों के लिए, अपनों को संभालो अपनों के लिए। हमने उंगलियों से ये सारी बातें सीखी है। तो प्रभु का परमेश्वर आपका यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि हमें अपने जीवन में इन 5 उंगलियों का प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। हमें अपने हाथों का प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है और प्रभु यीशु आपसे कहना चाहता है, मेरे पास आ, ताकि तू वो जीवन पाए जो अनंत जीवन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज आपको बता दिया गया है, अब आपके हाथ में सामर्थ्य है, आपके हाथों में जीवन है, आपके हाथों में प्रार्थना की शक्ति है। आपके सेल फोन में बहुत से नाम है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और इसका अवार्ड प्रभु आपको बहुत देगा। तो आइए प्रार्थना करते समय हम अपनी आंखें बंद करेंगे। एक छोटा सा गीत गा रहा हूं मैं।
सब बोझ गुनाहों का। आ जाओ यीशु के कदमों में, यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आज अपने अपने वचन के द्वारा में कुछ सिखाया है। हमारी सहायता कर प्रभु यीशु मसीह कि हम अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, हम अपनी उंगलियों का प्रार्थना के लिए इस्तेमाल कर सकें, हम अपने सेल फोन का तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकें। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है, हमारे जीवन को अपने हाथों में ले ले। इस समय जितने भी हमारे देश भारत में हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, उनको जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, तू जानता है। जस्ट यू रेज योर हैंड Lord Jesus, just you raise your hand. Only one touch can do a mighty thing, Lord Jesus. तू उनको छू ले, उनको बचा ले। हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं पिता यीशु मसीह, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों दिशाओं में जितने भी लोग रहने वाले हैं, कोरोना के कारण बीमार हैं। पिताजी यीशु, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास चंगाई की सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास एक नाम है जो यीशु मसीह है, जिसके नाम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती है, यूहन्ना 14:14 के अनुसार तूने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। यीशु, इस समय हम लोगों ने जो कुछ सीखा है, जो कुछ सुना है, हम इस संसार के सारे बोझ को लेकर के, अपने देश के बोझ को लेकर जो रोज हम न्यूज में देख रहे हैं, हम दुखी परिवारों को देख रहे हैं, रोती हुई बहन को देख रहे हैं, पत्नी को देख रहे हैं, पति को देख रहे हैं, उनके माँ बाप मर गए, बच्चों को रोते हुए देख रहे हैं, बिलखते हुए देख रहे हैं। ये बोझ हम नहीं उठा सकते, केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं। उन सब के बोझ को हम यीशु तेरे ऊपर डालते हैं। हम चाहते हैं बहुत से लोग तुझको अपना लें, केवल अपने मुंह से कह दें, यीशु अगर तू सच्चा परमेश्वर तो हमारी सहायता कर। यीशु तू तो सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि तू धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूरज चमकाता है, तू धर्मी अधर्मी दोनों पर अपनी बरसात करता है। इस समय मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, अगर उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, मेरे भारत देश में, कनाडा में, कहीं भी दुखी हैं, उनके परिवार से चले गए हैं, उनको शांति दीजिए पिता, उनको शांति दीजिए। और उनके परिवार के लोग अलग अलग जगहों में बीमार है तो अपने हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए, तेरे हाथों में सामर्थ है। प्रभु यीशु, हम अपने आप को जब तक दोबारा नहीं मिलते, हम तेरे हाथों में अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिन देशों में दिन है वो अपने दिन के कार्यों को करेंगे, और चाहूँगा कि आज कम से कम एक बार अपने हाथों का इस्तेमाल करें। अगर वो भूल गए तो इस प्रोग्राम को दोबारा देखें, रिवाइंड करें और देखें कि 5 उंगलियों में कौन सी सामर्थ्य है, हम किन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह, लेवी व्यवस्था 6, 12 और 13 के अनुसार हमारे जीवन पर प्रार्थना की आग लगा दे, प्रार्थना की आग लगा दे पिता, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है आपको इन सारी बातों को सीखने में आशीष मिली होगी। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे इन्हीं 5 उंगलियों से कि हम प्रभु यीशु के नम्र दीन सेवक कैसे बन सकते हैं, हम नम्र और दीन प्रभु के यीशु के बच्चे कैसे बन सकते हैं, इन 5 उंगलियों के द्वारा सीखेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आपके जीवन के द्वारा, आपके इन हाथों के द्वारा बड़े बड़े काम हो। और परमेश्वर चाहता है कि आप जब हाथ बढ़ाएं और किसी को छुएं, समथिंग शुड बी हैपन, कुछ होना चाहिए। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। जब तक दोबारा नहीं मिले, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, प्रभु यीशु के आगमन तक बराबर रहे। हम बोलेंगे आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।